डिप्टी स्पीकर का और वज़ीर-ए-आज़म हमारे किसी सियासी लीडर को उनसे नहीं मिलने दिया जा रहा। सिर्फ कुछ वो कला हैं वो जाते हैं या उनकी बहनें जाती हैं या उनकी बेगम साहिबा जाती हैं, उसके अलावा तो किसी को जाने नहीं दिया जा रहा। लेकिन उम्मीद है देखिए उसमें सिंपल सी बात ये है, इंतकामी कार्रवाई का मैंने बिल्कुल नहीं कहा। बहुत से ऐसे अफसरान हैं जिन्होंने इन हालात में रह के कानून के दायरे के अंदर रहते हुए प्रेशर भी बर्दाश्त किया है और लीगल काम किया। कुछ लोगों ने ज़्यादा तनख्वाह से काम किया है, वो प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर सके या उन्होंने कोई गैर कानूनी काम किया है, तो उनका उनके साथ ज़रूर कानूनी तरीके से हिसाब किताब होना चाहिए ताकि आइंदा कोई इस तरह ना करे कि अपने देखिए हर एक आदमी की उसके पास इख्तियार भी है लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। जो वो इख्तियार अगर इस्तेमाल करता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि वो कानून के दायरे के अंदर रह के बहुत से अफसरों के ऊपर प्रेशर था। मैं खुद पर्सनली लोगों को जानता हूँ, लेकिन उन्होंने प्रेशर बर्दाश्त किया, उन्होंने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। और कुछ लोगों ने हो सकता है टेम्पररी कोई इनको फ़ायदा हो या उनका ख्याल हो कि जी हमें कोई ट्रांसफ़र हो जाएगी, उसकी वजह से उन्होंने नहीं किया। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए जिन्होंने गैर कानूनी काम किया। सर सुबह जैसे भाई ने बात की कि सुबह माली बहरान का शिकार है, आपने इलेक्शन के दौरान आप तो थे नहीं, आपके दूसरे साथी थे, लोगों ने ज़्यादातर सेहत कार्ड को आम लोगों ने इसको सराहा है और उनको समझ रहे हैं, एक उनको फायदा हुआ है। तो सुबह जब माली बहरान का दो चार है, क्या समझते हैं कि आप दोबारा सेहत कार्ड की बहाली के हवाले से क्या करें? देखिए हमारी जो सेहत कार्ड है वो मेरे ख्याल में हर एक शहरी के लिए, खुसूसन गरीब शहरियों के लिए, वो तो आप उन लोगों से पूछे जिनके जेब में 1000 रुपये नहीं होते और 10 लाख तक का वो इलाज फ्री करवा लेते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। माली बहरान अपनी जगह है और अल्लाह करे कि विभाग में ये जो अगर हुकूमत बनाते हैं, ये जो एक बाप अपनी बेटी को नामजद कर रहा है और बेटी अपने बाप को नामजद कर रही है और दूसरी तरफ बाप अपने बेटे को वज़ीर-ए-आज़म के लिए नामजद कर रहा है, बेटा अपने बाप को सदर के लिए नामजद कर रहा है। तो ये जिस तरीके की हुकूमत है ये तो वही पीडीएम की हुकूमत होगी। इसमें माली हालात तो बेहतर नहीं होंगे, लेकिन देखिए प्रायोरिटी होती है। सूबे के पास आपके पास अगर वसाइल कम भी हो लेकिन आप ज़रूरी चीज़ों को और गैर ज़रूरी चीज़ों को डिवाइड कर लेते हैं, तो जो आवाम की फलाह बहबूद की चीज़ें हैं इंशाल्लाह उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा और हम कोशिश करेंगे कि सेहत कार्ड इसी तरह चलता रहे और आवाम को, गरीब लोगों को उसका फ़ायदा पहुँचता रहे इंशाल्लाह। देखिए अभी ये तो कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि जिस तरीके से ये अगर हुकूमत बनाते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी और साथ में MQM और मौलाना साहब तो जुड़ ही जाएंगे क्योंकि वो तो हर हुकूमत में चल जाते हैं। तो ये अगर हुकूमत बनती है इनकी, ये कोएलिशन गवर्नमेंट होगी और कोएलिशन गवर्नमेंट भी ऐसी कि ना इनका कोई नज़रिया मिलता है, ना इनकी कोई आपस में ऐसी इत्तेहाद है। इनका इत्तेहाद सिर्फ इमरान खान के खिलाफ है, इसके अलावा और उनके पास कॉमन पॉइंट कोई नहीं है। इमरान खान के खिलाफ और अपनी चोरियां बचाने के लिए 1200 अरब रुपए इन्होंने, ये आपने पिछले 16 महीने में देखा कि रोज़ाना